अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 4 ऑफ रेज़िन क्लास। तो आज मैं आपको रेज़िन आर्ट में जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उनकी प्राइजेस और उनकी डिटेल्स बताऊंगी। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम सबसे पहले अपने मोल्ड्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक 13 इंचेस का मोल्ड, जिसमें हम कोई भी इस्लामिक कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, ऐसा कैंडल होल्डर भी बना सकते हैं, या फिर कपल नेम, निकाह कोस्टर या वॉल क्लॉक बेस भी बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसमें किस तरह के साइजेस मिल सकते हैं और कौन से साइजेस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले एक 6 इंचेस का मोल्ड, जिसे हम यूज़ करते हैं मिनी ट्रे के तौर पे या स्मॉल कोस्टर्स के लिए। फिर आता है 8 इंचेस मोल्ड, जिसको हम मीडियम ट्रे, वॉल हैंगिंग या निकाह प्लेट के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है 10 इंचेस मोल्ड, 12 इंचेस मोल्ड और 13 इंचेस मोल्ड। इनको हम यूज़ करते हैं बड़ी वॉल हैंगिंग्स के लिए, क्लॉक्स के लिए और निकाह प्लेट के लिए। ये रेज़िन ट्रे के लिए भी यूज़ होती हैं। इन मोल्ड में कुछ शेप्स भी अवेलेबल होती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइजेस की। तो इन सब मोल्ड के प्राइजेस डिफरेंट हैं। अगर आप 6 to 8 इंचेस के मोल्ड को लेते हैं तो उसके प्राइजेस आपको मिलेंगे 700 से लेकर 1100 के अराउंड। तो अगर हम 10, 12 एंड 13 इंचेस के मोल्ड की बात करते हैं तो ये लार्ज साइजेस होते हैं। और अगर इन तीनों 10, 12 एंड 13 के प्राइजेस की बात करें तो 1500 to 2000 इनके प्राइजेस हैं। तो अगर हम मोस्ट डिमांडिंग को देखें तो 10, 12 एंड 13 मोस्ट डिमांडिंग होते हैं, बिकॉज दे आर नेदर टू स्मॉल और नॉट टू बिग। इसलिए मार्केट में इन तीनों मोल्ड्स की बहुत डिमांड है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक अल्फ़ाबेटिक मोल्ड। इसकी बात करें तो हमारे पास दो तरह के मोल्ड आते हैं। एक होता है हमारे विद होल मोल्ड और एक होता है हमारे पास विदाउट होल मोल्ड। अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये दोनों होते क्या हैं। तो अगर हम विद होल मोल्ड की बात करें तो आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो विद होल मोल्ड है। तो विद होल मोल्ड वो होता है जिसके अंदर आपको ड्रिल से होल नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक होल होता है। जब आपकी रेजिन क्योर होती है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली जंप रिंग ऐड कर सकते हैं और अपना कीचेन हुक अटैच कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास स्क्रीन एक और कीचेन मोल्ड, जिसके अंदर डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं, मगर आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर होल नहीं है। तो ये होता है विदाउट होल मोल्ड, जिसके अंदर हमें खुद से होल करना पड़ता है ड्रिल के ज़रिए। तो आप लोग अगर बाय करते हैं तो इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं अल्फ़ाबेटिक मोल्ड में, कि आपको विद होल लेना है या विदाउट होल लेना है। तो आप उसको बाय करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लें अच्छी तरह से कि आप कौन सा बाय कर रहे हैं, ताकि आपको बाद में ड्रिल का इशू मत बने। तो एज अ बिगिनर आई रिकमेंड यू कि आप विद होल मोल्ड लें, ताकि उसके ऊपर आपको ड्रिल के एक्सपेंसेस ना पड़े। तो आप बात करते हैं इसकी प्राइजेस की कि विद होल और विदाउट होल की प्राइस हैं क्या। तो विदाउट होल मोल्ड आपको मिलेगा अराउंड 1000 के, और विद होल मोल्ड आपको मिलेगा अराउंड 1200 एंड 1300। तो अल्फ़ाबेटिक मोल्ड में भी आपको बहुत सारी शेप्स मिल सकती हैं, जिसमें एक होता है फ्लैट अल्फ़ाबेट मोल्ड, जिसमें A to Z लेटर्स होते हैं और बिल्कुल फ्लैट और सिंपल होते हैं। फिर आता है 3D मोल्ड, जिसके अंदर लेटर्स थोड़े 3D लुक के साथ होते हैं। फिर आता है एक अल्फ़ाबेट मोल्ड विद सिंबल्स के साथ, और इसी तरह का एक हमें नंबर्स के साथ भी मिलता है। इसी में एक मिनी अल्फ़ाबेट मोल्ड होता है, कुछ फैंसी होते हैं, और इसी तरह के आपको बहुत सारे मोल्ड मिल जाएंगे डिफरेंट स्टाइल्स के साथ। तो ये जो हमारे पास राउंड में मोल्ड है, इसको हम किचन मोल्ड भी कहते हैं, फ्रिज मैग्नेट मोल्ड भी कहते हैं, मोबाइल पॉप सॉकेट मोल्ड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसे डिफरेंट स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसके प्राइजेस की बात करें तो ये 500 से लेके 700 के अराउंड है, और इसके अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, इसके लिए आपको ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट में हम बात करते हैं रेजिन बैंगल मोल्ड के बारे में। ये ब्रेसलेट टाइप रेजिन ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होते हैं, और इनके भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिंपल प्लेन बैंगल मोल्ड, जिसके अंदर बिल्कुल प्लेन बैंगल बनती है। फिर हमारे पास आता है कफ बैंगल मोल्ड, जिसके अंदर हमारे पास बैंगल साइड से ओपन होती है। फिर हमारे पास आती है वाइड बैंगल मोल्ड, इसको हम कड़ा स्टाइल के लिए यूज़ करते हैं। फिर एक आती है थिक एंड स्लिम बैंगल मोल्ड, जिसमें चूड़ी की तरह एक पतली सी बैंगल बनती है। फिर एक आता है हमारे पास टेक्सचर्ड या पैटर्न मोल्ड, इसके अंदर हमारे पास बैंगल मोल्ड के अंदर ही डिज़ाइन बना होता है, जो ज्योमेट्रिक लाइंस का होता है या वेव्स का होता है या फिर फ्लोरल डिज़ाइन होता है। तो आप जब भी बैंगल मोल्ड ऑर्डर करें तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर पढ़ लें कि आपको किस तरह का मोल्ड चाहिए, तो आप वही ऑर्डर करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बैंगल्स के अंदर साइजेस भी आते हैं, लाइक 2.2, 2.4, 2.6 एंड 2.8। और अगर हम विड्थ की बात करें तो 0.5 सेंटीमीटर से ले 2 to 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है बैंगल मोल्ड की।
तो मैं आपको साथ साथ साइजेस के बारे में भी बता देती हूँ। 2.2 साइज स्लिम हैंड्स के लिए होता है। अगर हम 2.4 की बात करें तो मोस्ट डिमांडिंग साइज़ है ये, बिकॉज़ ये एक एवरेज साइज़ है। और अगर हम बैंगल की विड्थ के हिसाब से बात करें तो 0.5 से लेकर 0.8 तक डिमांडिंग है। अगर आपको मीडियम विड्थ चाहिए तो वो 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर के दरमियान होती है। और वाइड बैंगल्स लाइक कड़ा 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर्स के दरमियान होते हैं। तो अगर हम इनके प्राइसेस की बात करें तो हमें सिंपल बैंगल मोल्ड 5 to 600 के दरमियान मिलेगा। और अगर हम कफ बैंगल मोल्ड की बात करते हैं तो वो 7 to 800 अराउंड है। और अगर हम कड़ा स्टाइल की बात करें तो वो भी आपको 6 to 800 के अराउंड मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक पेन मोल्ड, जिसमें हम रेजिन के थ्रू पेन की एक बॉडी तैयार करते हैं। और अगर इसकी प्राइसेस की बात करें तो यह आपको 150 से 200 के अराउंड मिल जाएगा। उसके बाद मेरे पास है एक बटरफ्लाई मोल्ड, जिसको मैं कीचेन चार्म के तौर पे भी यूज़ करती हूँ। एज अ पेपर वेट भी यूज़ कर सकते हैं, कीचेन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ पेंडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये 600 से 700 के अराउंड है। इसके बाद मेरे पास एक और मोल्ड है जो कि मैंने बाय किया था। इसको हम ज्वेलरी मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इससे हम पेंडेंट और इयररिंग्स बना सकते हैं। बट मुझे ये मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं मिला, सो आई विल डेफिनेटली नेवर रेकमेंड टू यू, बिकॉज आई पेड 400 to 500 फॉर दिस मोल्ड, बट इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी स्मॉल। सो आप लोग प्लीज़ कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले उसकी डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें और आप उसको कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाएं, ताकि आपके साथ किसी भी किस्म का कोई भी स्कैम ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि जहाँ से मैंने ये चीज़ें बाय की हैं मैं आपको वहाँ की लिंक प्रोवाइड कर दूँ, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में मेंशन भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप मेरी कोई भी आने वाली वीडियो को मिस ना करें। नेक्स्ट लेसन में हम पिगमेंट, फ्लेक्स और मीका कलर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे विद देयर प्राइजेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।